जी हाँ, बिल्कुल आपका असाइनमेंट होगा सबसे अलग, सबसे बेहतर और बिल्कुल खुद का लिखा हुआ। आपको ऐसा महसूस भी होगा कि आपने इस आंसर को अपने तरीके से लिखा है और आपने सिर्फ लिखा ही नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी भी है। तो ऐसा होना भी चाहिए, असाइनमेंट बनाने का उद्देश्य भी बिल्कुल यही है। तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ थोड़ा-सा आपके असाइनमेंट लिखने में, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो हमारे चैनल का नाम है एमआईटी इंस्टीट्यूट और आज मैं आपको बीए प्रोग्राम जो फर्स्ट ईयर है उसका असाइनमेंट कोड 102 का क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। और जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को ये जो आपको बेहतर तरीके से लिखना है, जो अभी और बाद में भी आगे आपके काम आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा और संपर्क भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है और संपर्क भाषा क्या होता है। तो मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझाऊं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में प्रयोग होती है। राजभाषा वह होती है जो कि शासन या प्रशासन में प्रयोग होती है और संपर्क भाषा वह होती है जो कि संपर्क बनाने में सहायता करती है। इसको हम डिटेल से बताएंगे। तो जो मैंने ऊपर लिख रखा है आप इसे भूमिका में लिख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में आदिकाल से वर्तमान और आधुनिक काल तक बनी रही है। ऐसे में आवश्यक है कि हिंदी के साथ साथ इनके स्वरूप और उपयोग के बारे में हम जाने। और ऐसे में जो हिंदी है इनका प्रयोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता रहा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें तीनों रूप को भली भांति दर्शा सकते हैं, मतलब राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। और हिंदी के संबंध में कई अनुच्छेद भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। भाषा के महत्व को अगर हम बताएं तो यह हमारे देश के विकास, शांति स्थापित करने और एकता के सूत्र में बांधे रखने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है, विशेषकर हिंदी, क्योंकि भारत एक हिंदी भाषी देश है और यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। ऐसे में हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने योग्य थी आजादी के समय में भी। ऐसा नहीं है कि हिंदी के अपोजिशन में और कोई भाषा नहीं थी। तो हिंदी का अपोजिशन में दोस्तों बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ऐसी भाषाएं भी थी जिनका मानना था कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों को भी हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में कई नियम दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। भारतीय संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है कि जिन राज्यों में हिंदी का प्रयोग होगा वह अपने सभी राजकाज हिंदी में ही करेगा और साथ साथ अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद करना पड़ेगा। और अगर ना चाहे तो कोई बात नहीं, अगर हिंदी में पत्र दे दिया तो अंग्रेजी नहीं भी हो तो कोई मतलब नहीं है, उतना टेंशन की बात नहीं है। लेकिन संविधान में यह कहा गया है कि जिस राज्य में हिंदी भाषा प्रयोग नहीं होता होगा उन्हें अपने प्रशासनिक कार्य में हिंदी के साथ साथ और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब कन्नड़ है तो कन्नड़ के साथ हिंदी अंग्रेजी, तमिल है तो तमिल के साथ कन्नड़ और हिंदी होना चाहिए। दोस्तों अब सभी को राष्ट्रभाषा को, राजभाषा को और संपर्क भाषा को मैंने अलग अलग तरीके से समझा रखा है और आप भी असाइनमेंट में इसी अच्छे तरीके से आप उनको दर्शाइए। राष्ट्रभाषा समझ सकते हैं ऐसी भाषा जो पूरे देश द्वारा स्वीकृत की जाती है, जिसे पूरा देश स्वीकार करता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे देश की पहचान होती है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा को देश की आत्मा भी कहा जाता है। मैंने आपको कहा कि इसके शब्द बिल्कुल अच्छे हमने लिखे हैं और जब टीचर इसको पढ़ेगा तो नियमित रूप से आपको वह, मुझे ऐसा विश्वास है कि अच्छे मार्क्स आपको जरूर देगा। तो आप अपने आंसर के साथ इन आंसर को भी मिलाइए या आप चाहें तो डिट्टो ऐसा लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ के देख सकते हैं। राजभाषा, राजभाषा एक ऐसी भाषा है और यह जो है राजकाज को दर्शाती है। इट मीन्स जो हमारे शासन प्रशासन, एसडीएम, एसडीओ, एसपी दर्शा यूज करता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके और जो ऐसे में हिंदी एक राजभाषा कार्य करती है और साथ साथ यह अंग्रेजी की सहयोगी भाषा भी है। इसके अलावा राजभाषा के बारे में संविधान में भी काफी कुछ कहा गया है। संविधान में इस बात का जिक्र पहले किया जा चुका है कि जो राजभाषा होगा वह देश की आजादी के, यह निर्णय लिया गया था संविधान निर्माताओं द्वारा कि जो हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाएगी, नागरी लिपि समझते हो कई लिपि हमारे पास, लेकिन जो नागरी लिपि में लिखी जाएगी वही हमारी राजभाषा होगी। और यह भी कहा गया था कि 15 वर्ष तक राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा, यानी कि 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य था आजादी के बाद।
लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 4 में यह भी कहा गया कि 10 वर्ष के बाद जो है, मतलब 15 वर्ष तक कहा गया था, ऐसे में 10 वर्ष के बाद लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबर की समिति बनाई जाएगी, जिसे राज्यसभा समिति कहेंगे, राजभाषा समिति कहेंगे, और फिर वह डिसाइड करेंगे कि हिंदी की स्थिति क्या है, आगे इसके बारे में क्या होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों संपर्क भाषा देख सकते हैं, ऐसी भाषा होती है जो कि समाज के लोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जोड़ने का काम यह करती है, उनमें संबंध स्थापित करती है। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में भारत में प्रयोग किया जाता है, साथ साथ अंग्रेजी भी कार्य करती है संपर्क भाषा के रूप में। वर्तमान में दोस्तों अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यह संपर्क भाषा सिर्फ देश की नहीं विदेश के लिए भी आवश्यक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जितनी बातें मैंने बताई हैं आप इन सबको अपने आंसर में शामिल कीजिए, और आप देखिए कि नियमित रूप से अगर टीचर आपका यह पढ़ेगा तो बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है, आपके बुक से अलग है, और ऐसा लगता है कि आपने स्वयं सोचकर लिखा है। तो अगर आपको लगता है उपयोगी है तो इस आंसर को आप अपने असाइनमेंट में शामिल कीजिए, और जिन दोस्तों को इनकी आवश्यकता हो उनको शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं इस तरह की बाकी वीडियो भी डालूंगा। थैंक यू।